ताकि कोई खबर रह न जाए। मूवमेंट है उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, कोई रैशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर एक पार्टी जिसकी 9 सीटें हैं और एडिशनल जो रिजर्व सीटें हैं वो मिला के अगर वो 14 सीट्स रख के बैठे हैं, खुद असेंबली में मौजूद हैं, अपनी सीटों से इस्तीफा नहीं देते और ये मुतालबा करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उतर जाएं और अदम एतमाद भी नहीं ला सकते असेंबली में, लेकिन एहतजाज के जरिए प्राइम मिनिस्टर को उतारना चाहते हैं, तो हुकूमत, आप समझते हो कि हुकूमत उनकी बात मान के तो प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। कल एक और जत्था लेके आ जाएंगे, जब नए इंतखाबात हो जाएंगे, एक और पार्टी आएगी, वो 50,000 बंदा लेके चल पड़ेगी और वो मुतालबा करेगी कि हम प्राइम मिनिस्टर को उतारना चाहते हैं। तो क्या ये मजाक है? ये कौम यही तमाशा देखने के लिए बैठी है, 22 करोड़ अवाम, कि जो पिछले 11 साल से एक निजाम चल रहा था वो अच्छा है या बुरा है, इसको चलने दें, ताकि आगे कौम को भी पता चले कि जमहूरियत में क्या फल लगता है जो कौम जिससे मुस्तफीद हो रही है। तो तमाम पॉलिटिकल प्रोसेसेस ऑन रहने चाहिए, हुकूमत को बड़ा दिल रखना चाहिए, लेकिन जो अपोजिशन है उनको भी अपने मुतालबात को कोई रैशनैलिटी उनमें होनी चाहिए। मुझे वो रैशनैलिटी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है, चलें एजाज साहब मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। निसार साहब, अब गुज़िश्ता 24 घंटे में जब से मियाँ साहब की तबीयत वाला पूरा सीन क्रिएट हुआ, हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया, फिर पता चला उनकी हालत कितनी तशवीशनाक है, इसके बाद क्या इस धरने को लेकर अब नून लीग की कहीं कोई पॉलिसी तब्दील हो सकती है? इस धरने को आगे कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, मियाँ साहब की सेहत से मुताल्लिक पहले सब्र इंतज़ार किया जाए कि वो पहले सेहतयाब हो जाएं, या ये धरना मौलाना फजल रहमान अगर देते हैं वक्त पर तो नून लीग पहले की तरह ही इसमें शामिल होगी? देखिए अरबाब साहब, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनरल साहब, जनरल एजाज अवान साहब उन जर्नैलों में शामिल हैं जिनके तजिए अमूमन बड़े हकीकत पसंदाना होते हैं और उनकी अमूमन उनकी बातों से हुब्बुल वतनी की झलक जो है बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। एक मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा और मुझे यकीन है, मैं उस दौर में मुझे नहीं पता कि जनरल साहब किसी टीवी टॉक शो में उन्होंने आके जब इमरान खान जत्थे लेके आए और जब धरने दिए तो यकीनन जनरल अवान साहब जैसे बासूल शख्स ने उस वक्त भी उनको कंडेम किया होगा और उनको बुरा भला कहा होगा और उसकी मुखालफत की होगी यकीनन। दूसरी बात जो है वो ये है, उन्होंने फरमाया कि मईशत जो है वो इजाज़त नहीं देती कोई नए इलेक्शन हों। मैं ये गुजारिश करूँगा, बल्कि जनरल साहब से पूछूँगा और पीटी गवर्नमेंट के भी तर्जमान जो है उनसे भी पूछूंगा कि पिछले 14 महीनों में इन्होंने मईशत के साथ जो जुल्म किया है, अपनी नाअहली और बदनिज़ामी का मलबा वैसे ही है कि पिछली हुकूमतों पर डालना तो बड़ा आसान है, लेकिन यह है कि आपको याद है पिछली हुकूमत में 5 साल तक हर चीज़ की कीमत किस तरह स्टेबल थी, गैस की, बिजली की, पेट्रोल की, डॉलर कैसे स्टेबल था, स्टॉक एक्सचेंज स्टेबल था, पूरी इकॉनमी स्टेबल थी। और वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट थी कि 2016 और 17 के साल हमारी इकॉनमी के बेहतरीन साल थे पिछले 13 साल में। इन्होंने आके बड़ा गर्क कर दिया। देखें GDP ग्रोथ जो 5.8 पे थी अब यह कि उससे निस्फ पे चली गई, इन्फ्लेशन 4 पे थी अब 13 पे चली गई, अब डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा संगीन कौमी जुर्म जो इन्होंने किया है, ये इस कदर ये अपनी करेंसी को जो डी वैल्यू करने का, मैं समझता हूँ कि उसके असरात पता नहीं कब तक हम करेंगे। ये है कि इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, क्या ये मईशत जो है वो आप मेरे सवाल कर सकती है कि मजीद ये लोग मुसल्लत रहे। देखें दूसरी बात यह कि कौम के साथ जनरल साहब ने फरमाया कौम भी इजाज़त नहीं देती। मैं कहता हूँ कि जनरल साहब और हम मिल के एक आम पब्लिक में चले जाएं, किसी जगह राह चलते शख्स से पूछें कि क्या आप लोग चाहते हैं कि ये लोग मज़ीद मुसल्लत रहें। मैं कहता हूँ कि आप देखेंगे इवन PTI के वोटर सपोर्टर जो है जोलियाँ उठा के दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह इन ज़ालिमों से निजात दिला, इस्नाइल हुकूमत से। देखें 2 दुआएं जो है इस वक्त पूरी कौम की ज़ुबान पर हैं। एक दुआ ये है कि या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद कर, और दूसरी दुआ ये है कि या अल्लाह इस्नाइल और ज़ालिम हुकूमत से निजात दिला। देखें बात यह है कि कश्मीर के बारे में जिस तरह जनरल साहब ने कहा कश्मीर का मसला पसे पुश चला गया। मैं ये पूछता हूँ कि कश्मीर के मसले को हल करने के लिए इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की जनरल असम्बली में, बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ कश्मीर के इशू पे और इस्लामोफोबिया के मामले में, दोनों इशूज़ पे उन्होंने अच्छी तकरीर की। लेकिन क्या ये मसला तकरीरों से हल होगा? जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के हवाले से मेरा सवाल ये है
कि ये मुझे बताया जाए कि कोई एक मुल्क इनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किधर नजर आती हैं, कोई एक मुल्क जो हमारे साथ नहीं था आज हमारे साथ खड़ा हो। निसार साहब, हालत ये जो हमारे साथ बड़ेपन का मुजाहरा किया, बड़े दिल का मुजाहरा किया और जो हमारे साथ तारीफ की, अरबाब साहब जो हमारे साथ थे मुल्क, अगर सऊदी अरब, इंडोनेशिया, हालात मुल्क के ऐसे होंगे कि 3 ऑपोजिशन की बड़ी जमातें हुकूमत के सामने खड़ी हो जाएंगी तो कश्मीर के मामले पर वजीर आज़म या उनकी टीम कैसे सिफारिशकारी करेगी? इनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कौन सी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इन्होंने, मैं कहता हूं जो मुल्क हमारे साथ रहे हैं 70 साल तक इस इशू पे, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इंडोनेशिया हो, आज हमारे साथ नहीं है, क्या वजह है? कहाँ है इनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट? कोई एक मुल्क का नाम बताएं जो हमारे साथ पहले नहीं था और इनकी कोशिशों से हमारे साथ शामिल हुआ। ये तो एक इट्स ए कंप्लीट फेलियर। सही, अच्छा ठीक है, आप वो सवाल तो मेरा बता दें कि अगर मियां साहब की तबीयत ऐसे ही रही 2-4 रोज और इसी तरह वो सीरियस कंडीशन में रहे तो 27 तारीख बहुत करीब आ जाएगी। नहीं देखिए, नून लीग इसी कुव्वत के साथ, इसी जज्बे के साथ जाएगी इस आजादी मार्च में। ये नून लीग का या मौलाना फजल रहमान का मसला नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पूरी कौम जो है उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जो इन्होंने महंगाई के बम गिराए हैं यके बाद दीगरे, और अवाम जो है उनका जीना दोबर कर दिया है। मिडिल क्लास आदमी जो है, गरीब छोड़ें, एक मतवस्त तबके का आदमी, उसके लिए घर का खर्चा चलाना मुमकिन नहीं रहा। लोग जो हैं वो तो बिल्कुल ये है कि इनका, जैसे पंजाबी में कहते हैं, नक्को नक हो गए हैं, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। तो ये है कि ये एक पार्टी की बात नहीं, मौलाना फजल रहमान या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की बात नहीं है। पूरी कौम जो है इस वक्त बिल्कुल उनका जैसे होता है कि उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। ठीक है, अच्छा निसार चीमा साहब ये भी बता दिया, अगर मियां साहब ज़ाहिर रुबा सेहत हैं, उनकी तबीयत ठीक हो जाए, वो अगर जेल में ना होते, मरियम नवाज़ जेल में ना होती, कैप्टन सफदर भी बाहर होते, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह भी, इनको भी ना पकड़ा हुआ होता, तो भी मौलाना फजल रहमान के धरने में, आज़ादी मार्च में नून लीग शिरकत करती और ऐसे ही करती कि शहबाज शरीफ क़यादत करते? जी बिल्कुल, मियां साहब खुद क़यादत करते? बिल्कुल हम करते, क्योंकि हमें ये जो है ना, ये हमारी क़यादत की गिरफ्तारियाँ वो अपनी जगह है, वो तो हमारे साथ है ना, हमारे साथ जुल्म है, हमारी पार्टी के साथ जुल्म है। लेकिन जो असल जो साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम की इन्होंने मिसालें और रवायात कायम की हैं, वो अलग बात है, वो हम निपटते रहेंगे। वो हम ये है कि इंशाल्लाह कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये जो कौम के साथ इन्होंने किया है, कौम का जीना मुश्किल कर दिया है, 14 महीने में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम का ये कारोबार ठप हो गए हैं, लोगों के चूल्हे बुझ गए हैं। देखें, बात ये है कि इस वक्त खामोश रहना जो है वो ये है कि मैं समझता हूँ कि बजाय खुद एक जुर्म है। इस वजह से ये है कि ये हमारी क़यादत गिरफ्तार होती या ना होती, इस वक्त जो अवाम के साथ, कौम के साथ इन्होंने किया है, इसलिए हम ये है कि कौम के साथ हैं और ये है कि कौम इनसे निजात चाहती है। सही, चलें एजाज साहब, ये इस मार्च को रोकने के लिए अभी काबीना ने एक खुसूसी इंतजामी कमेटी भी बना दी है। वो इंतजामी तौर पर देखेगी कि किस तरह से इस मार्च को रोकना है। हम 2-3 रोज से देख रहे हैं कि वो तमाम रास्ते जो कि मुख्तलिफ शहरों सूबों से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पर कंटेनर्स भी पहुँचा दिए गए। तो अगर हुकूमत इस तरह के इकदाम ना उठाए तो, और एक अच्छा जस्सर दे, मुज़ाकराती कमेटी के जरिए मुज़ाकरात करने की कोशिश करे, तो आपको नहीं लगता कि कहीं कोई दरमियानी राह निकल सकती है, ना कि हुकूमत इस तरह से अपने एक्शंस को दिखा रही है और मौका दे रही है अपोजिशन को अपनी तैयारियां मुकम्मल करने का? देखिए, बात यह है कि उन्होंने, हुकूमत ने ना मेरे कहने पे स्ट्रेटजी बनानी है ना आपके कहने पर। इन्हीं की हुकूमत को, नून को देख लें। देखिए, बातें करने को बहुत कुछ है। पूरी कौम, मैं पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं उनका मेंबर भी नहीं हूं, मुझे उनसे कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय उसके कि वो एक हुकूमत है जो पार्टी हुकूमत कर रही है। क्या जब इमरान खान ने जो धरने दिए थे और कादरी साहब जब उस वक्त निकले थे, उनके आने से पहले 14 लाशें गिरा देना और 96 आदमियों को मॉडल टाउन में कत्ल कर देना, जबकि एक भाई की मरकज में हुकूमत थी और एक सूबाई हुकूमत के चीफ मिनिस्टर थे, क्या वो तरीका बेहतर था हैंडल करने का? क्या उसमें कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी नजर आई थी? क्या उसमें कोई तदब्बुर या इंसानियत नजर आई थी? जहां एक हमला औरत को भी गोली मारी गई और वो अपना बच्चा अबाउट टू बी डिलीवर्ड, वो भी उस मां के साथ मारा गया। क्या वो उसका आज तक कुछ हुआ है इस मुल्क में? तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत क्या स्ट्रेटजी बनाती है, इट इज देयर हेडेक, नॉट योर्स एंड माइन। हम तो उस पर बात कर सकते हैं कि यस, अगर कोई रैशनैलिटी है, अगर मॉडल टाउन वाले वाकये पे तो ताहिरुल कादरी साहब ने एहतजाज किया था, उस पे इमरान खान का जो मार्च था उस वक्त, वो तो जाहिर है इस पे बेस नहीं था, वो तो वही जाली इलेक्शन में धांधली 4 हल्के खुलने वाले मामले पर था। ताहिरुल कादरी अभी मुल्क में लैंड नहीं किए थे और वो रास्ते में से बाय एयर ट्रेवल कर रहे थे और रात को इनकी खूबसूरत एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे पंजाब के शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने
पुलिस की कार्रवाई करवाई। और ये देखिए, अब तारीख से नजर नहीं मोड़ सकते। क्या वहां 14 कत्ल नहीं हुए थे उस रात को? क्या 96 आदमियों को गोली नहीं मारी गई थी? क्या वो हमलावर हो रहे थे स्टेज पे? क्या वो चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देने के लिए कह रहे थे? वो तो इकट्ठे थे वहां पे कादरी साहब को वेलकम करने के लिए। और वो जो बैरियर उठाने का बहाना बनाया गया था, वो कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक लगे हुए थे उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो हुक्मरान होते हैं वो एक और नशे में रह रहे होते हैं, वो आवाम को बड़ी मुख्तलिफ नजर से देखते हैं। उस वक्त इनके ज़हन में तकब्बुर और फिरौनियत थी। आज अगर ये इस पार्टी में नजर आएगी तो उस वक्त भी बुरा था, आज भी बुरा है। लेकिन आज जो एहतजाज होने जा रहा है उसका कोई रैशनल नहीं है। कोई इस वक्त मुल्क जो है वो कश्मीर की तरफ देख रहा है, जो इंडियन बॉर्डर पे आर्मी बैठी है और इंटेलिजेंस एजेंसीज वो तमाम तर हिंदुस्तान के अंदर और कश्मीर में होने वाले हालात पे नजर रख रही हैं। एक तरफ अफगानिस्तान में मुआहदा हो रहा है, वहां पे अमन की तलाश में है, उधर फेंस लगाई जा रही है, 2 लाख आर्मी वहां पे डिप्लॉयड है। और अगर ये एक तमाशा करने के लिए पार्टी चल पड़ी है कि वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, अपने जाती सियासत को संभालने के लिए, कौन कहता है कि ये फजलुर रहमान अवाम के लिए आ रहा है? कौन कहता है कि वो महंगाई के लिए आ रहा है? वो अपने जाती पॉलिटिकल एजेंडा लेके आ रहा है। कौन सी हुकूमत को वो बदलाना चाहते हैं? ये जो फरमा रहे हैं ना निसार चीमा साहब, आई रिस्पेक्ट हिम, ही हैज हिज व्यूज एंड आई रिस्पेक्ट हिज व्यूज। लेकिन ये कहना कि पूरी कौम मुतालबा कर रही है कि इस नाअहल हुकूमत से निजात दिलाए, पूरी कौम ये भी मुतालबा कर रही है कि जो करप्ट हुक्मरान जिन्होंने दोनों हाथों से इस वतन को लूटा है, मनी लॉन्ड्रिंग की है और साइफन ऑफ किए हैं पैसे और बाहर जायदादें बनाई हैं, उनकी जायदादें भी वापस हैं, उनकी खाल भी उतारें, कौम ये मुतालबा भी कर रही है। क्या उस मुतालबे पर कोई कान नहीं धरना चाहता? तो कहने का मकसद ये है कि पॉलिटिक्स में कोई रैशनल होना चाहिए, कोई विजन होनी चाहिए, अवाम के मफाद के लिए सियासत होनी चाहिए। ये अपनी तिजोरियां भरने की सियासत करती है तमाम मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस की। और सही, लेकिन एजाज साहब, अब मुज़ाकराती कमेटी अगर मुज़ाकरात में नहीं कामयाब हो पाती, मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं और मौलाना फजलुर रहमान अपनी जगह पर डटे रहते हैं कि 27 को उन्होंने निकलना है, तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? फिर क्या स्ट्रेटेजी हुकूमत बनाए? क्या एक्शन कोई करे, ताकत का इस्तेमाल करे, उसके जरिए उनको रोका जाए? तो भी हालात खराब होंगे। देखिए, अगर वो पुरअमन रहना चाहते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक जो उनके इरादे हैं, जो उनके मुतालबात हैं, वो तो रैशनल है नहीं, वो तो पूरे होने नहीं जा रहे। और वो जो प्लान बी और सी की बात कर रहे हैं कि प्लान ए हमारे जलसे होंगे और मुतालबा होगा कि प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो हम प्लान बी पे अमल करें। या तो वो गवर्नमेंट को लिख कर दे दें कि ये प्लान ए है, ये प्लान बी है और ये प्लान सी है, ये ना हुआ तो हम इस पे अमल करेंगे। अगर उसमें कहीं पे वायलेंस नहीं है तो उनको इजाजत होनी चाहिए कि वो आ जाएं। लेकिन अगर उसमें ये जो डंडा बरदार जत्थे बनाए हुए हैं, जो डंडों के ऊपर खारदार तारे चढ़ा के तो कौम को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो इमेज पाकिस्तान का बाहर जा रहा है वो शर्मनाक है। सियासत शर्मनाक रवैया नहीं है, एहतजाज शर्मनाक रवैया नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल मुतालबा पुरअमन तरीके से करना शर्मनाक नहीं है। लेकिन लोगों की जिंदगी को अजीरन बनाना वो एक गलत रवैया है। अगर इस्लामाबाद में ये जत्था आके बैठ सकता है, जिस तरह एक जमाने में इमरान खान साहब आके बैठ गए थे, तो इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों का क्या कसूर है? उनके मरीज हॉस्पिटल में ना जाएं, उनके बच्चे स्कूल ना पहुंच सकें, और सिर्फ इसलिए ये ग्रुप आ जाए कि ये इनके मौलाना इंतखाबात हार गए हैं, लिहाजा दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। जो पार्टी पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी इंतखाबात दोबारा होने चाहिए, 11 साल से एक सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, तो सिंध के इंतखाबात फेयर थे, आज जो जिसमें हारे हैं वो गलत हैं। खुद लाड़काना में इंतखाबात हार गए अपनी प्रोविंस में, वहां पे धांधली हो गई है, लेकिन जहां हुकूमत बन गई वो इंतखाबात ठीक थे। तो ये क्या रवैया है सियासतदानों का? इसके लिए मैं कह रहा हूं कि खुदारा इस कौम पर रहम करें, इसकी मुईशत पर रहम करें। इमरान खान साहब जो मुआशी पॉलिसी है, आई डू नॉट अप्रिशिएट ऑल। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, वो सिर्फ एक जो रिकवरी टीम है उसको बिठा के वो कौम से सब कुछ रिकवर करके अपना दिया हुआ टारगेट पूरा करना चाहते हैं, जो गलत है। रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, एक रात में रोम नहीं बना था। अगर उन्होंने एजाज साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी मौलाना की तरफ से हुकूमत को बताया दिया जाए कि धरना मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहेगा। ब्रेक के बाद ये सवाल मैं निसार चीमा साहब की तरफ लेके जाता हूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना से मुलाकात की और इससे मुताल्लिक कुछ सवालात पूछे कि 31 अक्टूबर के बाद होगा क्या, तो मौलाना फजलुर रहमान ने कोई जवाब नहीं दिया, सूरत हाल को मुबहम ही रखा। उसके बावजूद भी नून लीग मौलाना की हिमायत में मौजूद, ताकि कोई खबर रह न जाए।